तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। पुणे की तंग गलियों में रहने वाला एक साधारण सा लड़का, बहुत ही मासूम कैलाश कटकर, स्कूल में जब भी परीक्षा होती उसके टीचर उन्हें हमेशा कहते, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। घर में गरीबी का माहौल था। पिता रेडियो रिपेयरिंग का छोटा सा काम करते थे। माँ दिन भर घर संभालती, लेकिन पैसों की इतनी तंगी थी कि कई बार रात का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। कैलाश को पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन उनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती थी। वे हर चीज को खोलकर देखना चाहते थे, यह समझना चाहते थे कि मशीनें कैसे काम करती है और यह कैसे चलती है। जब 10वीं का रिजल्ट आया तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। कोई डिग्री नहीं, कोई खास स्किल नहीं, सिर्फ एक ही डर था, अब क्या करूं, अब आगे का क्या। कैलाश के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। उन्हें एक दुकान पर टाइपराइटर रिपेयरिंग असिस्टेंट की नौकरी मिली। पहली सैलरी सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये महीने। काम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, टाइपराइटर और कैलकुलेटर ठीक करना, यही चल रहा था। सीख मशीनों की बारीकी समझने का जुनून कैलाश कटकर को हमेशा टाइपराइटर और कैलकुलेटर के साथ जोड़े रखा। उन्होंने मालिक को गौर से काम करते देखा और हर चीज को ध्यान से समझने लगे। धीरे धीरे वे मशीनों को खोलकर उनकी खराबी पकड़ना सीख गए। मालिक ने कहा, लड़का समझदार है, जल्दी सीख रहा है। फिर बात आती है 1980 के दशक के अंत तक बैंकों और ऑफिसों में कंप्यूटर आने लगे थे। एक दिन कैलाश को बैंक में कंप्यूटर रिपेयरिंग का मौका मिला। जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर को देखा तो चौंक गए। इतनी बड़ी मशीन, क्या मैं इसे समझ पाऊंगा? उनके मालिक ने ताना मारा, ये तेरे बस की चीज नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कैलाश के मन में तो चल ही रहा था कि मैं इसको ठीक करूंगा ही, मैं इसके लिए सीखूंगा ही। लेकिन कैलाश ने मन में ठान लिया, अब तो कंप्यूटर को पूरी तरह समझ कर ही रहूंगा। 1988 में कैलाश ने 23 साल की उम्र में अपनी खुद की रिपेयरिंग की दुकान खोली। नाम रखा कटकर कंप्यूटर सर्विसेज। दुकान में सिर्फ एक पुराना टेबल, एक स्क्रू ड्राइवर और कुछ उधार के औजार थे। ग्राहक कोई नहीं, पूंजी न के बराबर। कैलाश दिन भर मशीनें ठीक करते और रात में कंप्यूटर साइंस की किताबें पढ़ते। सन 1990 के दशक में भारत में कंप्यूटर बनने लगे, लेकिन वायरस की समस्या भी बढ़ रही थी। कैलाश ने नोट किया कि लोग वायरस से परेशान रहते थे, लेकिन उन्हें इसे ठीक करने के लिए महंगे विदेशी एंटीवायरस खरीदने पड़ते थे। उन्होंने अपने छोटे भाई संजय कटकर से कहा, हम खुद एक भारतीय एंटीवायरस क्यों नहीं बनाते। 1993 में दोनों भाइयों ने मिलकर पहला एंटीवायरस बनाया। 1995 में इसे नाम दिया क्विक हील। लेकिन समस्या यह थी कि भारतीय लोग विदेशी ब्रांड्स पर ज्यादा भरोसा करते थे। जब कैलाश ने अपना एंटीवायरस बाजार में उतारा तो कोई खरीदने को तैयार नहीं था। लोग कहते, अरे भाई, नॉर्टन और MCAFE असली एंटीवायरस है, ये लोकल चीज काम नहीं करेगी। कैलाश खुद हर ऑफिस, स्कूल, दुकान और बैंक में जाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगे। वो खुद डोर टू डोर जाकर समझाने की उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है बताने लगा, समझाने लगा। पहली सफलता 2000 से 2005 धीरे धीरे क्विक हील को छोटे बिजनेस और स्कूलों ने अपनाना शुरू किया। 2002 में 1000 से ज्यादा ग्राहक हो गए। 2007 में बड़ी IT कंपनियां इसे अपनाने लगी। 2010 में भारतीय सेना और सरकारी संगठनों ने क्विक हील को अपनाया। 2012 में सेक्यूरा कैपिटल जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इसमें निवेश किया। 2016 में क्विक हील शेयर बाजार में लिस्ट हुई और करोड़ की कंपनी बन गई। आज 50+ देशों में काम कर रही है क्विक हील। 1300 से प्लस कर्मचारी है। भारत के 80% छोटे बिजनेस और पर्सनल कंप्यूटर इसे इस्तेमाल करते हैं। कैलाश कटकर की कहानी हमें यह सिखाती है, स्कूल की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी सीखने की भूख है। छोटे से छोटे काम को भी बड़े विजन से देखना, ये कैलाश कटकर हमें सिखाती है। अगर तुम खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करेगी। तो ये रहा कैलाश कटकर की कहानी, जो क्विक हील जैसी बड़ी कंपनी का संचालन कर रहा है और देश दुनिया भारत में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। धन्यवाद।